द्वारा ईरान का नया जो प्रस्ताव दिया गया, जो आखिरी प्रस्ताव सीजफायर को लेकर के, डील को लेकर के दिया गया, उसको ठुकराने के बाद ईरान समंदर में पूरी तरीके से चौकस हो चुका है। एक तस्वीर निकल के सामने आई है जिसमें यह समझ में आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि उसने अपनी दर्जनों रफ्तार के साथ जो नौकाएं, एक तरीके से हमला करने वाली जो नौकाएं होती हैं, जो बोट होती हैं, उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उतार दिया है। उसकी एक तस्वीर निकल के सामने आई। दूसरी तरफ नतांज के गुनहगारों को लटकाना शुरू कर दिया है वो लोग जिन्होंने खुफिया जानकारी पास की थी नतांज न्यूक्लियर साइट पर हमले के लिए इजराइल और अमेरिका को। ये दोनों खबरें मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ लेबनान में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने एक अटैक किया और उस अटैक के बाद इजरायली अधिकारी बुरी तरीके से खौफजदा हैं और सरेआम खुलेआम ये बात कह रहे हैं कि अब बचना मुश्किल है, जल्दी से निकालो। इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को खुद ही समुद्री लुटेरा कह रहा है। देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, जल्दी से बताते हैं। सबसे पहले जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर और इसमें जो बहुत छोटे से जो व्हाइट कलर के ये डॉट्स निकल के सामने आ रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ये ईरान के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और समंदर में उतारी गई वो बोट्स हैं जो बहुत तेजी के साथ हमला करने में सक्षम बताई जाती हैं। और ये एक्टिविटी, ये एक तरीके से खबर, ये तस्वीर ठीक उसके बाद आई जिसके जवाब में यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। सुलेमान अहमद ने यह तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से जारी की। बताया गया कि स्टॉर्म्स ऑफ द IRGC अटैक बोट्स कंटिन्यू टू पेट्रोल द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो बोट्स हैं, ईरानी बोट्स हैं, वो लगातार जो है चौकसी दिखाती हुई नजर आ रही हैं, वो लगातार गश्त कर रही हैं। इससे जुड़ी यह तस्वीर निकल के सामने, और ये एक तरीके से गश्त जो है ये उस घटनाक्रम के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ी हुई मानी जा रही है। अच्छा, इसी को लेकर के ईरान की तरफ से यह भी कहा गया है कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल और अमेरिका पर बहुत तेजी से हमला कर सकता है। ठीक उसके जवाब में जिसमें ब्रैड कूपर ने डोनाल्ड ट्रंप को यह ब्रीफिंग दी है कि शॉर्ट एंड पावरफुल अटैक ईरान पर करना चाहिए। क्रेडल की इस खबर को देखिए जरा, विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। बताया गया कि ईरानी सेना ने यह चेतावनी दी है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जो शांति प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद कि अमेरिका और इजराइल के साथ युद्ध संभावित है। ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है खतम अल अनबिया, उसका केंद्रीय कमान के वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद जाफर आसदी ने, मतलब IRGC के बड़े कमांडर की तरफ से यह जानकारी दी गई है। कहा, और ये फॉक्स न्यूज एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रयास विफल होने के बाद अमेरिका और इजराइल के साथ सक्रिय संघर्ष दोबारा शुरू हो जाने की आशंका बढ़ गई है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पाकिस्तान के मध्यस्थों के जरिए भेजे गए 10 सूत्रीय प्रस्ताव को खारिज किए जाने के सीधे जवाब में आया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य फरवरी के अंत में शांति क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करने को लेकर के एक तरीके से अमेरिका ने कोशिश की थी। एक खबर और आई है दोस्तों, यह खबर आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड तो सो कॉल्ड उसका जारी है, लेकिन खबर यह है कि 81 ऑयल टैंकर वेसल और शिप जो हैं वो इस ब्लॉकेट के बावजूद बड़े आराम से ईरान निकाल करके ले गया है। जरा इस ट्वीट को देखिए, प्रेस टीवी का ट्वीट बताया गया था। न्यू मैरीटाइम डाटा shows that 81 Iranian or Iran-linked vessels have successfully passed through the Strait of Hormuz despite Washington claim a naval blockade on Iran। ये बात इसमें जानकारी दी गई है। मतलब ये कहा गया कि IRGC नेवी के सपोर्ट से ईरान और ईरान से जुड़े हुए वेसल्स और शिप्स 81 ऐसे थे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, पास हो चुके हैं सक्सेसफुली अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बावजूद। तो ये जानकारी दी गई है दोस्तों। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, उसी से जुड़ी हुई तस्वीर, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि अगर हमला होता है तो ईरान क्या करेगा। देखिए जरा ये खबर खडल की। बताया गया ईरान ने सऊदी अरब को यह बताया कि अगर अमेरिका दोबारा युद्ध शुरू करता है तो ईरान UAE पर खतरनाक हमले करेगा। सीधे ये कहा गया कि अगर यह हमला शुरू होता है तो UAE पर
बहुत मजबूती के साथ प्रहार करेगा। और आपको मैंने इससे पहले के वीडियो में भी बताया है कि ईरान ये कह चुका है इस बार हमला जो है सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं होगा, इस बार हमला असैसिनेट करने के लिए भी होगा। अगर ईरान के लीडर्स मारे जाएंगे, अफसर मारे जाएंगे, तो मिडिल ईस्ट में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं बचेगा जिसके नेताओं को ईरान छोड़ दे। मतलब उधर भी अब हमले किए जाएंगे, जान के बदले जान की स्थिति। दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान की तरफ से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, और यह खबर है ईरान के गद्दारों को फांसी दिए जाने को लेकर के। जरा इस खबर को देखिए। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी के आरोप में 2 लोगों को फांसी दी है। कहा गया कि इसमें से एक ने सेंट्रल इस्फहान में नतांज न्यूक्लियर साइट के आसपास खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी, और आरोप लगाया गया था कि यह जानकारी उसने इजराइल और अमेरिका को पास की है, और उसके आरोप में जो दोस्तों इस शख्स को फांसी दी गई है। उधर लगातार दोस्तों अमेरिका पर दबाव बन रहा है फर्जी युद्ध छिड़ने को लेकर के। 1 मई का एक वीडियो निकल के सामने आया। उस वीडियो में एक शख्स दोस्तों वॉशिंगटन के ब्रिज के ऊपर चढ़ गया विरोध करने के लिए, और वहां से उसने काले कपड़े जो है लहराए हैं। जरा इस वीडियो को देखिए। ये देखिए, ये वॉशिंगटन डीसी का पुल है, उसके ऊपर ये आदमी देखिए छोटा सा आपको ऊपर चढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा इस वीडियो में। ये देखिए, यहां पर चढ़ा और फिर उसको किसी न किसी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको उतारा, लेकिन उसने देखिए ये काला कपड़ा वहां से लहराया। उमाशंकर सिंह लिख रहे हैं कि 1 मई को मई दिवस प्रदर्शन में हिस्सा ले रहा एक प्रदर्शनकारी ईरान युद्ध की निंदा करने के लिए वॉशिंगटन डीसी पुल पर चढ़ गया। टॉप पर पहुंचकर उसने वहां से विरोध स्वरूप काले कपड़े भी लहराए। खबर एक और है, ईरान पर जो बीते दिनों प्रोटेस्ट हुए रिजीम चेंज को लेकर, तो लगातार ईरान ये बात कहता चला आ रहा था कि ये सब कुछ अमेरिका और इजराइल की साजिश है, CIA और मोसाद ने ये सब कुछ कराया है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी मान रहा है, कह रहा है कि हाँ हमने ही कराया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहा है। कह रहा है कि खुद इसने कबूल किया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए हथियार भेजे थे ताकि वो वहां के नागरिकों और बच्चों को मार सके। ये इस तरीके से सदब आफरीन ने ये ट्वीट किया आपकी स्क्रीन पर। ये वही प्रदर्शनकारी थे जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने भेजा था। अमेरिका और इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश है, ये दोस्तों इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। इस बीच एक और खबर जो दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी मुश्किलों में डाल रही है। दोस्तों आपको पता है, मैंने इससे पहले भी वीडियोस में बताया है कि 60 दिन तक अमेरिका में यह कानून है, यह संवैधानिक तरीका है, अगर आप जंग किसी देश के खिलाफ छेड़ते हैं तो 60 दिन के बाद अगर 61वां दिन हुआ तो आपको कांग्रेस की अनुमति लेनी पड़ेगी। और उसी के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप फंसा था। इसी टेक्निकलिटी के चक्कर में उसने जंग समाप्ति की घोषणा कर दी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो फिर से हमला शुरू कर सकता है ताकि वो कांग्रेस की जो उससे जो अनुमति लेनी है उसको बाईपास कर सके, ये कहा गया। इसी को लेकर के एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया। उसने क्या जवाब दिया है, आप छोटा सा तो ट्रंप ये कह रहा है कि क्योंकि पहले कभी इसकी मांग नहीं की गई और वो इस जंग को पूरी तरीके से गैर कानूनी मानते हैं, कांग्रेस के लिए कह रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि हम उनके संपर्क में हैं। अब सवाल ये है कि कांग्रेस तो इसके विरोध में है, तो फिर ये किस तरीके से संपर्क में है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक और बड़ा बेशर्मी भरा बयान दिया इस आदमी ने। इसने कहा कि एक तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जो उसने नेवल ब्लॉकेट लगा रखा है, इसको ये कह रहा है हमको बड़ा मजा आ रहा है, इस धंधे में बड़ा फायदा है। जहाजों को रोकना, उनको अगवा करना और उनको हिरासत में लेना, इसको ये बता रहा है कि बड़ा लाभदायक धंधा है, बड़ा फायदे का धंधा है, और अपने आप को ही, अमेरिका को ही समुद्री लुटेरा बता रहा। सोचिए कि दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा आदमी आपने इससे पहले देखा जो खुद ही अपने को समुद्री लुटेरा बता रहा हो। ये बेशर्मी और नीचता की पराकाष्ठा हो सकती है। बयान सुनिए जरा इसको। And we took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. एक और खबर है, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच अमेरिका फिर से इजराइल को हथियार भेज रहा है। इस खबर को देखिए, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर। इसमें बताया गया कि अमेरिका जो है वो इजराइल को एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भेज रहा है। ये इसकी डील हुई है $992 मिलियन में।
ये डील हुई है। ये इसको लेकर के एक जानकारी निकल के सामने आई। दूसरी तरफ यूएई और मिडिल ईस्ट के तमाम सारे उन देशों को भी हथियार बेच रहा है जो इस जंग में ईरान के खिलाफ खड़े थे। इस खबर को देखिए, ये TV9 भारतवर्ष की खबर है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के सहयोगी देशों इजराइल, कतर, कुवैत और यूएई को $8.6 अरब के हथियार बेचने को मंजूरी दे दी है। मतलब आप सोचो कि चारों तरफ से अमेरिका का फायदा है। पूरे रीजन को जंग में झोंका, सब कुछ शांत था, सबके हथियार खर्च हुए, अब अमेरिका ही बेच रहा है। फायदा किसका? दूसरी तरफ आप सोचो कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, अमेरिका ने बंद करवा दिया। अब कह रहा है कि हमको खुलवाने के लिए इतना पैसा चाहिए। अमेरिकी संसद में ये बयान दिया उसने। तो इस तरीके से अमेरिका और अपना गेम जो है, मतलब कुछ भी हो दुनिया में, कहीं भी हो, फायदा अमेरिका का। और यही स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और खबर आई, यूएई को अपना आयरन डोम और आयरन बीम जो है सप्लाई किया है इजराइल ने। इस खबर को देखिए, इजराइल ने यूएई को अपना आयरन बीम और आयरन डोम जो है वो सप्लाई किया है। ये जानकारी निकल के सामने आई, ताज़ा खबर है। वहीं इजराइल की जो जायूनी की छवि है, जो दादागिरी की छवि है, उसको ठीक करने की बाकायदा बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने एक प्रोपेगेंडा बजट अलॉट किया है $720 मिलियन का, $730 मिलियन का। ये पीआर में पैसा खर्च होगा। क्रैडल की इस खबर को देखिए, इसमें यही बताया गया है कि दुनिया भर में अपनी घटती हुई लोकप्रियता को फिर से बहाल करने के लिए इजराइल पीआर पर जो है वो $730 मिलियन खर्च करेगा। ये इस खबर में दोस्तों ओवरऑल जानकारी दी गई है। वहीं सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह लगातार छका रहा। एक और हमला किया उसने एफपीवी ड्रोन के जरिए, फाइबर ऑप्टिकल केबल वाले एफटीवी जो ड्रोन जो उसके जरिए अटैक किया जा रहा है। ये देखिए, ये मार्का टैंक पर हमला किया है। जबरदस्त तरीके से अटैक किया और उसको जो है आग लग गई। उस हमले के बाद पूरी तरीके से टैंक जो है जल करके राख हो गया। अमरीश मिश्रा लिख रहे हैं कि पहली बार हिजबुल्लाह ने पीवी ड्रोन से आईडीएफ के मार्कवा MK4 टैंक को नष्ट किया। हिजबुल्लाह का एक FPV ड्रोन सीधे ड्रोन रोधी पिंजरे में जा घुसा, जिससे गोला बारूद के फटने से ही नहीं रोका जा सका बल्कि टैंक के नष्ट होने की भी पूरी संभावना है। ये दोस्तों बात कही गई। एक और खबर देखिए कैसे उसने हार्मस ड्रोन को मार गिराया सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए। ये हिजबुल्लाह का कारनामा। ये सदर्न लेबनान का नेबेतिया इलाका है, वहां का ये घटनाक्रम है दोस्तों। इस बीच इजराइल में इन हमलों को लेकर के चिंता बढ़ती हुई जा रही। तस्नीम न्यूज एजेंसी की ये रिपोर्ट देखिए क्या कह रही है, ये खबर देखिए क्या कह रही है। इसमें तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बताया गया कि इजरायली अधिकारियों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी कमजोरी को लेकर के चेतावनी दी है। अधिकारियों का कहना है कि दक्षिणी लेबनान में कमजोरी, मतलब आईडीएफ की कमजोरी, बढ़ती हुई जो कमजोरी है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और इजरायली ठिकानों पर भी भारी हमलों के बीच स्थिति और ज्यादा जटिल हो गई है। तो साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।